इश्क अधूरा सा पार्ट 2। कहते हैं कि वक्त हर दर्द का मरहम है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बस दब जाते हैं, मिटते नहीं। आरव के जाने के बाद जिंदगी जैसे थम सी गई थी। हर चीज वैसी ही थी, कॉलेज, क्लास, वो पेड़ जिसके नीचे हम बैठते थे, बस अब उनमें से मैं गायब थी। मैं जिंदा थी, पर बस सांसें ले रही थी। समय बीता और मैंने खुद को समेटना शुरू किया। डिग्री पूरी हुई और मुझे एक जॉब मिल गई, दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में, स्पार्क डिजाइन्स। नई शुरुआत थी, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वो खालीपन था जिसे मैं भर नहीं पाई थी। ऑफिस का पहला दिन था। सब कुछ नया, सब अनजान। मैं थोड़ी नर्वस थी। तभी किसी ने कहा, हाय न्यू जॉइनर। मैंने पलट कर देखा, एक लड़का खड़ा था, शायद मेरी ही उम्र का, नीली शर्ट, हाथ में कॉफी मग और आंखों में शांति। बोला, मैं आदित्य हूँ, ग्राफिक टीम से। अगर कुछ मदद चाहिए तो बोल देना। मैंने हल्की मुस्कान दी, थैंक यू। उस मुस्कान में न कोई इमोशन था, न कोई दिलचस्पी, बस शिष्टाचार। अगले कुछ हफ्तों में आदित्य से रोज मुलाकात होने लगी। ऑफिस में वो सबका चहेता था, शांत, जिम्मेदार और हर किसी की मदद करने वाला। पर मेरे लिए वो बस एक सहकर्मी था। मुझे अब किसी से लगाव नहीं चाहिए था। मैं डर चुकी थी प्यार से। एक दिन प्रोजेक्ट मीटिंग में बॉस ने कहा, रिया और आदित्य, तुम दोनों एक साथ अगले कैंपेन पर काम करोगे। और वहीं से हमारी बातचीत थोड़ी बढ़ी। वो बहुत अलग था, आरव से बिल्कुल उलट। जहां आरव जोशीला और शरारती था, वहीं आदित्य परिपक्व और समझदार। उसकी बातों में सुकून था। वो ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था, मन शांत हो जाता था। एक दिन मीटिंग के बाद उसने पूछा, कॉफी पियोगी? मैंने झिझकते हुए हाँ कहा। कैफेटेरिया में बैठे थे तो उसने कहा, तुम बहुत कम बोलती हो। मैंने मुस्कराकर कहा, पहले बहुत बोलती थी, अब वक्त ने सिखा दिया है कि चुप रहना भी जरूरी है। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, कभी कभी चुप रहना नहीं, सुनना जरूरी होता है। शायद किसी को तुम्हारी कहानी सुनने की जरूरत है। उस दिन पहली बार मैंने किसी के सामने अपनी थोड़ी सी बातें खोली, अपने कॉलेज, अपने सपने, अपने डर। पर आरव का जिक्र नहीं किया। वो बस सुनता रहा, बिना कोई सवाल किए। उस दिन के बाद न जाने क्यों ऑफिस जाना थोड़ा अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें काम से आगे बढ़ने लगीं। कभी लंच साथ, कभी वीकेंड मूवी। वो हमेशा सादगी से पेश आता। न कभी जबरदस्ती, न कोई जल्दी। बस हर दिन एक नया भरोसा, एक नई शांति। एक शाम हम दोनों ऑफिस से लौट रहे थे। बारिश हो रही थी, जैसे उस दिन आरव के साथ हुई थी। मैं छतरी निकालने लगी तो आदित्य ने कहा, छोड़ो ना, थोड़ी भीग लो, कभी कभी जिंदगी की पुरानी परतें धोनी पड़ती हैं। उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए। उस दिन मैंने पहली बार बिना किसी डर के बारिश को महसूस किया। दिन बीतते गए। अब मैं फिर से मुस्कराने लगी थी। आरव की यादें अब धुंधली होने लगीं। लेकिन एक अजीब सी बात थी, आदित्य मुझे कभी कुछ पूछता नहीं था, बस महसूस करता था। शायद उसे पता था कि मैं अब भी अपने अतीत से पूरी तरह बाहर नहीं आई। एक दिन ऑफिस पार्टी में सब नाच रहे थे। आदित्य ने मेरा हाथ बढ़ाकर कहा, डांस करोगी? मैंने ना कहा तो बोला, बस 2 मिनट। और उस 2 मिनट के डांस में न जाने क्यों लगा कि मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। उसकी बाहों में वो अपनापन था जो पहले कभी नहीं मिला। उस रात घर लौटकर मैं देर तक सोचती रही, क्या मैं फिर से किसी को अपना सकती हूँ? क्या मैं फिर से प्यार कर सकती हूँ? डर था कि कहीं फिर वही दर्द ना हो जाए। लेकिन दिल कह रहा था, हर इंसान आरव नहीं होता। अगले दिन आदित्य ने मुझे छत पर बुलाया। हवा चल रही थी, आसमान में हल्के बादल थे। वो बोला, रिया, क्या मैं कुछ कहूँ? मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता तुम्हारे अतीत में क्या हुआ है, पर मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम फिर से मुस्कराओ, बेफिक्र होकर। मेरी आंखें नम हो गईं। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हें किसी वादे में नहीं बांधना चाहता, बस साथ चलना चाहता हूँ, जब तक तुम चाहो। उसके शब्दों में कोई लालच नहीं था, बस सच्चाई थी। मैंने पहली बार किसी के लिए आंखें बंद की और सोचा, शायद अब वक्त है फिर से शुरू करने का। हमारा रिश्ता धीरे धीरे खिलने लगा। वो मेरे दिन की पहली और रात की आखिरी बात बन गया। हम साथ ऑफिस जाते, शाम को लंबी बातें करते। उसकी छोटी छोटी केयरिंग बातें, खाना खाया, ओवरटाइम मत करना, दिल में घर कर गईं। पर जैसा कि किस्मत को खेल पसंद है, एक दिन अतीत फिर लौट आया। एक मेल आया, आरव शर्मा ने आपको लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट भेजी है।
मेरे हाथ रुक गए। दिल जैसे अचानक पुरानी धड़कनें याद करने लगा। कई महीनों बाद उसका नाम देखा था। स्क्रीन पर उसकी फोटो थी, वही मुस्कान, वही आंखें। मैं कुछ देर उस रिक्वेस्ट को देखती रही। फिर मन में आदित्य का चेहरा आया, वो सुकून, वो भरोसा। और मैंने रिक्वेस्ट डिलीट कर दी। उस एक क्लिक में लगा जैसे मैंने अपने अतीत को विदा कह दिया। उस दिन शाम को आदित्य के साथ कॉफी पर गई। उसने पूछा, कुछ सोच रही हो? मैंने मुस्कराकर कहा, बस ये कि कुछ लोग हमारी कहानी से चले जाते हैं ताकि कोई बेहतर इंसान उसमें आ सके। वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कई हफ्ते बीते। एक शाम उसने मुझे एक पार्क में बुलाया। हाथ में एक छोटी सी रिंग थी। बोला, रिया, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी डरती हो, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ उस डर को भी बांट लूंगा। मेरे दिल में सन्नाटा था। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। मैंने कहा, आदित्य, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं, लेकिन मुझे तुम में वो शांति मिलती है जो शायद सच्चे प्यार में ही होती है। उसने मुस्कराकर कहा, तो चलो इसे नाम न दें, बस इसे जी लें। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दीवानगी नहीं, बस सुकून। जैसे दिल ने आखिरकार अपनी मंजिल पाली हो। अब जिंदगी बदल चुकी थी। आरव की याद अब सिर्फ एक कहानी थी जो खत्म हो चुकी थी। मैं अब उसी रिया नहीं थी जो किसी के जाने से टूट जाती थी। अब मैं वो रिया थी जो किसी के आने से खिल उठती थी। कुछ महीनों बाद हमारी सगाई हुई। आदित्य के साथ मेरी तस्वीरें देखकर लोग कहते, कितनी खुश लग रही हो तुम। और मैं सोचती, हाँ, क्योंकि अब मेरा इश्क अधूरा नहीं रहा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सगाई के कुछ दिन बाद मुझे एक पार्सल मिला। अंदर एक छोटा सा नोट था। कभी सोचा नहीं था कि मेरी अधूरी मोहब्बत इतनी खूबसूरत अंजाम पाएगी। खुश रहना, रिया, आरव। मैंने वो नोट हाथ में लिया, मुस्कराई और आसमान की तरफ देखा। जैसे किसी को शुक्रिया कह रही हूँ। क्योंकि अगर वो अधूरा इश्क नहीं होता तो शायद मुझे ये सुकून वाला प्यार नहीं मिलता। और अब मैं समझ चुकी थी, कभी कभी अधूरे रिश्ते ही हमें पूरा बना जाते हैं। क्योंकि जिंदगी में हर प्यार का अपना वक्त होता है, और मेरा वक्त अब शुरू हुआ था आदित्य के साथ। बारिश फिर से होने लगी थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। आदित्य ने पीछे से आकर मुझे बाहों में भर लिया। उसने कहा, कभी लगा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत लगोगी जब मुस्कराती हो। मैंने कहा, और कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी मुस्कान वापस दिला देगा। उस रात मैंने आसमान की तरफ देखा, वो तारे, वो बादल, सब गवाह थे कि इश्क अधूरा सा अब मुकम्मल हो चुका था। कभी दर्द से, कभी सुकून से, लेकिन आखिरकार मेरी मोहब्बत ने अपना घर पा लिया था।